किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा हमें उस चीज़ से और भी जोड़ देती है। जैन धर्म से जुड़ी 16 महासतियाँ, जिनमें से कुछ को तो हम इन दिनों टीवी पर भी देख रहे हैं। यस, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। चलिए जानते हैं उन 4 महासतियों के बारे में। बाई वसई कन्या मंडल। राजमाता होने पर भी महारानी कौशल्या का चित्त विरक्त हो गया। संसार उन्हें नीरस और दुखों का सागर मालूम होने लगा। संसार के भोग विलास उन्हें प्रिय नहीं थे। उन्होंने आत्मा का कल्याण करने का संकल्प किया। सती कौशल्या की धीरता और उदारता सराहनीय है। उन्होंने अपने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए अपने बेटे को वन जाने दिया और अपनी सोच के लड़के को अपना ही लड़का समझकर राजा बन जाने दिया। यह उदारता क्या मामूली है। धन्य है सती कौशल्या। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। सादर जय जिनेन्द्र। अग्नि परीक्षा दी जिसने, माता सीता नमस्कार मंत्र का स्मरण करके आग में कूद पड़ी। शील धर्म के प्रभाव से आग तत्काल बुझ गई और आग का कुंड पानी से भर गया। कमल का सिंहासन बन गया। सती सीता सिंहासन पर विराजमान दिखाई देने लगी। जय जयकार से सारा आकाश गूंज उठा। देवों ने सती पर फूलों की वर्षा की। हर्ष से वातावरण भर गया। सर्वत्र आनंद ही आनंद छा गया। सीता का हृदय में न हर्ष था न विषाद था, पर उनकी आत्मा में पूरा संभाव था। इस घटना से रामचंद्र को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा, लोग निंदा के डर से मैंने बड़ा अनर्थ किया। सती सीता को बिना अपराध ही वन में गुड़वा दिया। मैं इस पाप से कैसे छूटूंगा। सीता ने उनसे कहा, नाथ, आप वृथा पछता रहे हैं। सोने की कीमत आग में तयाने से ही होती है। इस परीक्षा से मेरी और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी है, घटी नहीं है। इस सीता ने इस प्रकार समझाकर राम को शांत किया, पर सीता को मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अतः राम से आज्ञा लेकर सीता ने दीक्षा ग्रहण कर ली। कई वर्षों तक संयम का पालन करके अंत में सीता ने समाधि पूर्वक शरीर को त्याग किया। 12वें स्वर्ग में इंद्र की पदवी प्राप्त की। धन्य है सती सीता, जिन्होंने अपने जीवन में शील धर्म का अद्भुत प्रभाव संसार के सामने उपस्थित किया। जय जिनेन्द्र। सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। संसार के सुख क्षणिक है, क्षणिक होकर भी वे घोर दुख के कारण है। इनसे सच्ची गणित नहीं मिलती। संसार के सभी रंग मैंने देख लिए, मगर मुझे सच्ची शांति अभी तक नहीं मिली है। उसकी खोज के लिए मैं साधना करना चाहती हूँ। आखिर कुंती की प्रबल इच्छा के सामने पांडवों को हार माननी पड़ी। कुंती को अनुमति मिल गई। उन्होंने साध्वी होकर कठोर तपस्या की। राजमाता का पद त्याग कर भिक्षुनी का पद अंगीकार किया। त्याग और संयम का जीवन बिताया। उनकी तपस्या सफल हुई। जिस शांति के लिए उन्होंने संसार त्यागा था, वह शाश्वत शांति उन्हें प्राप्त हो गई। सती द्रौपदी का लगभग सारा जीवन कष्ट में ही बीत गया। बड़े बड़े कष्ट आने पर भी वह धर्म से नहीं डरी। उन्होंने अपने शील धर्म की रक्षा की। उन्होंने
अपने जीवन को धर्म साधना में लगाकर यह दिखा दिया कि सच्चा सुख त्याग में है, भोग में नहीं। जो स्त्री द्रौपदी की भांति धर्म पर दृढ़ रहेगी उसका अवश्य कल्याण होगा। ओम अरहं। उन सतियों को याद करे प्रभुवर से फरियाद करे सम्यक्त्व हमें उनके जैसा दे। धर्म का साथ था खुद पर विश्वास था, साहस हमें उनके जैसा दे। तूफान भले या हो आंधी धर्म पे श्रद्धा अड़िग थी। उन वीरांगनाओं को याद करे, उनके जीवन से प्रेरणा ले। उन सतियों को प्रभुवर से सम्यक्त्व हमें उनके जैसा दे। धर्म का साथ था खुद पर विश्वास था, साहस हमें उनके जैसा दे। मैं समय हूँ, मेरे इस कर्म चक्र से बचना है तो सर्वश्रेष्ठ धर्म जैन धर्म का मार्ग चुने। अहिंसा, सत्य, तपस्या का मार्ग ही आपको मोक्ष तक पहुँचाएगा।